प्रभाव तो भाई अभी तो नुकसान ही चल रहा, अभी तो प्रभाव तो कुछ नहीं हो रहा जी। अभी तो नुकसान ही है भाई। सिलेंडर सब रहा 1100 के लगभग जा लिया, जो भी घर घर पहले सिलेंडर दे दिए लोगों को। अब जब बेचारी परेशान है, अब परेशान हुआ है, ना तो वे सिलेंडर भरे जा रहे हैं ना कुछ हो रहा। ले पड़ेगा जी, और ये सरकार तो सुनवाई नहीं, ना मजदूरों की सुन रही ना किसानों की सुन रही। रात को पानी चलान नहीं जा सकते, बिजारों का इतना डर है। ड्यूटी पे नहीं जा सकते, इतने बिजार एक दौर से चाहे मार के गिर दो, प्राइवेट ड्यूटी भी नहीं कर सकते। जो वादा करके गए थे बीजेपी वो किसी ने सुना ही नहीं बिल्कुल भी। अभी आजकल के युवा बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं। एक तो किसान का लोग कोई गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करा नहीं, आधी फसल जाने को तैयार हो रही। फिर एक आवारा पशु किसान पूरी रात और पूरे दिन खेत में ही बिता रहा अपनी फसल बचाने को बिचारों से। तो सरकार को देखना चाहिए नहीं चाहिए। आवारा पशु का पटाखा ज़्यादा कर, किसानों का गन्ने का पेमेंट है और महंगाई ज़्यादा है, महंगाई का पेमेंट ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भाई भाजपा का सूपड़ा साफ है, कारण यह है इस वजह से महंगाई बहुत है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, जंगलों की, आवारा पशु की। मुजफ्फरनगर के ज़ोहरा इस्लामाबाद की ओमकारी का मत है कि अब से पहले गांव का जाट समाज हो या अन्य समाज बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई संतोषजनक काम नहीं किया है। गांव की ओमकारी का कहना है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। आवारा सांडों का इतना खौफ है कि रात को कोई अकेला खेत में पानी चलाने के लिए नहीं जा सकता। गाँव जौहरा के रोहित तोमर का कहना है कि उपचुनाव में 90% प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा। उनका कहना है कि महंगाई बहुत है और किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। जाट समाज की पहचान राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी से है। जाट समाज से आने वाले संजीव बालियान के सवाल पर रोहित का कहना है कि यह तो अभी 2013 के दंगे से ही आए हैं। गांव के सचिन चौधरी का कहना है कि बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, 2017, 2019 और 2022 में भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों पर खरी नहीं उतर पाई। सचिन चौधरी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान होगा। किसान के गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ। आवारा पशुओं की समस्या, बेरोजगारी और महंगाई चरम स्तर पर है। खतौली का उपचुनाव हुआ जैसे जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? प्रभाव तो भाई अभी तो नुकसान ही चल रहा, अभी तो प्रभाव तो कुछ नहीं हो रहा जी। अभी तो नुकसान ही है भाई। सिलेंडर सब रहा 1100 के लगभग जा लिया, जो भी घर घर पहले सिलेंडर दे दिए लोगों को। अब जब बेचारी परेशान है, अब परेशान हुआ है, ना तो वे सिलेंडर भरे जा रहे हैं ना कुछ हो रहा। मामला इनका गंभीर चल रहा। अब जना जलिंडे लोग उन्हें खेत बात है और कुछ बिजार ऐसे हो रहे, वे छोड़ रहे नहीं, ना घास चल रहा काम, बिल्कुल खत्म हो लिया कहानी। खेती का नाश कर रखा, बिल्कुल कर दिया खराब। अच्छा, अगर समस्या का समाधान कर देती है सरकार आवारा गोवंश की, तो क्या बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट दे देंगे, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। तो नाराजगी रहेगी 24 में अगर हम ये रोकथाम हो जाएगी तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के साथ पहले से हैं, अब बीजेपी के साथ रहेंगे। अब भी रहेंगे। नहीं तो भाई भूखमरी बिल्कुल है। चावल दे रही सरकार, चावलों से और बीमारी बढ़ गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। अनाज नहीं दे रही, नाज बिल्कुल नहीं, नाज दे मैं कुछ कोटे वाले कपला कर रहे, कुछ वैसा हो जा, बिल्कुल नहीं मिलता। हमारा तो 2 का राशन मिला, 2 कट जा, कहीं फिर जा लिए। तो 24 में कोई पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी को देख के? प्रत्याशी को देख कर देंगे जी हम तो वोट। प्रत्याशी अगर ये रोकथाम करेंगे तो बीजेपी की पक्की वोट है, नहीं रोकथाम कर रहे तो अपना चली रहा गाड़ी। किस तरह का प्रत्याशी 24 में चाहते हैं आप? भाई ये चाह भाई हमारी गरीब आदमी की सुनवाई हो थोड़ी, हमारे बीच में रहा है बस सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। बीजेपी तीसरी बार संजीव बालियान को मैदान में उतारती है, किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा यहाँ? मिलेगा बिल्कुल, संजीव बालियान को मिलेगा, वो मिलेगा। नू उन्होंने वादा किया कि हम यो जो बिजार फिर रहे, ये घरों तक दावा कर रहे, डंगरों को हैरान कर रहे, हमारी नींद भी खराब कर दी साड़ी। ऐसा बुरा हाल है। बिजार को भगा मैं तो रोज भगा रहा, रोज बिजार को भगा रहा, रोज 3-3 बिजार गाय के दौरे चले। वादा किया हाँ कि मैं इनकी वो कराऊंगा गौशाला कहीं 100 बीघे का पीछे से अब जाए थे चुनाव। हाँ अभी कहेंगे अगर होता है तो बीजेपी के साथ रहेंगे बिल्कुल पक्का। कोई तो कह दे बिल्कुल चाहे खड़े होकर वोट गिरवा मार से। ठीक। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ 24 के लोकसभा चुनाव में अगर जैसे मान लिया ये सरकार कर रही फिलहाल, और पहले से ही वो क्या कहें, लोग बाग कह रहे भाई ये छोटा पशु है और उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा इनका। सरकार का कह रहे कि इनको भाई इसे सारे को बंद करवा देंगे, वो मतलब यो सारा इन्हें उसमें धर्मशाला में भिजवा देंगे, इसके गौशाला में। और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई,
डीएम साहब भी कह गए कि इनको वहाँ पे वो पशुशाला बन रही, वहाँ पे भी विरोध हो रहा है इनका। पुरकाजी में विरोध हो रहा है इसका। और भाई किसान बहुत परेशान है। सरसों बोई, सरसों सारी तबाह कर दी इन्होंने पशुओं ने। और तो भाई किसान है ना तबाह हो गया, वो क्या करेगा? जो सरकार सुनेगी उसकी मदद करेगा, जिससे फालतू तो कोई और काम करने का नहीं। क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव होगा। अगर जो सरकार नहीं सुनने की, बदलाव आएगा पूरा। जैसे वादे थे सरकार के, किस तरह के वादे पूरे नहीं हो रहे। लोग बाग बेरोजगार, जो बच्चे हैं रोजगार फिर रहे, बेरोजगार हैं। गरीब आदमी को कोई मजदूरी नहीं मिल रही टाइम पे, और ना फसलों का भाव तय होया। बार बार कह रहे आज कम से कम 5 महीने हो गए मिल चलो, आज तक कोई भाव तय नहीं होया गन्ने का। नाराजगी रहेगी बीजेपी? नाराजगी रहेगी जी, अगर जो इस तरह से मान लिया होगा। अच्छा, 24 के चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा कोई भी, या पार्टी के नाम पर वोट कीजिए? नहीं, अगर जो सरकार सुनेगी उसकी सुनवाई होगी। अगर मान लिया अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बदलाव आएगा, सरकार बदलेगी। अरुण कुमार जी, खतौली का चुनाव हुआ है। हाँ जी। इसका कितना प्रभाव तो बहुत पड़ा जी इस पर। 24 के चुनाव 24 चुनाव में प्रभाव पड़ेगा जी, इसलिए पड़ेगा जी। ये सरकार तो सुनवाई नहीं, ना मजदूरों की सुन रही, ना किसानों की सुन रही जी। अच्छा जी। और ये इनकी जो विकलांग है ना, इनका विचार में सोच रही कोई, इनका कोई दुआ रिक्शा दुआ है, कुछ दुआ है, वे परेशान है। उनकी पेंशन टाइम पर आ रही, वृद्धा पेंशन उनमें 58 20 60 50 के बीच में कह रहे थे। 60 साल उनकी मिल नहीं पाई, बन भी नहीं पा रही उनकी पेंशन बनी भी नहीं। हाँ जी, हमारी माँ की 84 साल की मर हो ली, अब तक कोई पेंशन ही नहीं है, मरा जा रही। 37 जगह कागज जमा कर लिया, कोई सुनवाई नहीं है। ये बताओ क्या करें? तो इससे तो दिखाई दे रहा होगा मामला डिसमिस ही है जी सरकार का। जिस उत्साह के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी की, हाँ जी, मोदी जी की, तो बनाया तो इसलिए थी माँ कुछ करेगी। अभी इसने 10 साल हो लिए ना, देख तो इसमें नुकसान चल रहा है जी पब्लिक को। बताओ क्या इन्हें बेनिफिट दिया किसान हो गया, मजदूरों को कुछ नहीं दिया जी। हाँ जी, तो इस बार नाराजगी भाई इस वजह से नाराज किया जी। हाँ, तो फिर किसकी तरफ जाएगा बीजेपी? बस देखो जो समय बताएगा, जो वहाँ कैंडिडेट आओगे उसी आधार पर हम चलेंगे। अच्छा, कोई पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी के नाम पर वोट करेंगे? प्रत्याशी के नाम पे होगी जी। प्रत्याशी देख के करेंगे। हाँ जी, काम करने वाला जो करेगा तो सपोर्ट करेंगे, नहीं उसे भी नहीं करने के, फिर नोटा दबा देंगे बस। हाँ, जोरे में सलामाबाद में रह रही। जैसे खतौली का चुनाव हुआ है, हाँ जी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव? बहुत पड़ेगा। क्या कारण है? क्या कारण है? नो देखो तुम भूखे मरने के डबोरे। बताओ, तुम ही बताओ। रात को पानी चलान नहीं जा सकते, बिजारों का इतना डर है। ड्यूटी पे नहीं जा सकते, इतने बिजार एक दौर से चाहे मार के गिर दो, प्राइवेट ड्यूटी भी नहीं कर सकते। बताओ क्या हर चीज़ की महंगाई कितनी नू बताओ, है नहीं? तुम्हें नहीं पता तो सबको है भाई। हम तो लोक दल के, लोक दल को ही वोट देंगे, और आगे भी वही चाह रहे लोक दल का ही कोई बना। लोक दल से ही? हाँ, लोक दल से ही कोई भी प्रत्याशी होगा, लोग वोट वो लोग। हाँ, लोक दल से ही। कोई भी हम तो जयंत के साथ हैं, जयंत के साथ ही हैं भैया, चाहे कोई भी हो उसमें। बीजेपी से नाराजगिरी तो है ही भाई, जब भूखे मरने के डबोरे। बताओ तुम ही, इतनी महंगाई है, 2-2 4-4 रुपये खूड़ है, उनमें ही बिजार चुक जहाँ बता गुजारे हो रहे हैं क्या? बताओ तुम ही, हैं? डंगर भी भूखे मरने के डब, बालक भी भूखे मरने के डब। बताओ और क्यों कर करें? हैं? बताओ कहाँ से खर्चे चलाएंगे? हैं? इतनी महंगाई के उसमें आमदन हो तो खर्चा भी चला ले। नौकरी वे सब छीन ली, किसी बालक को नौकरी नहीं मिलती, पढ़ा लिखा के पैसे लगा घर में बैठे। बताओ, हैं? तो सरकार बड़े दावे करती है नौकरी देने के, रोजगार। अरे भैया ये 4 साल की क्या नौकरी, इसमें दुनिया को खपाने खतर वहाँ है। चाहे कोई काट दिया, फिर बाद में भी काट दिया, देख लो। जिनके पैसे गए वे लिया, अब तो और चौगने पैसे ले रही है सरकार 4 साल में। हाँ हाँ जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका तो अगर सरकार सही सलामती रही तो प्रभाव इसकी तरफ पड़ेगा। सरकार सही सलामत रही तो इसका प्रभाव तो फिर
गलत ही होगा जी। जैसे उपचुनाव हुआ है, हाँ जी, महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था, हाँ जी। क्या कारण बीजेपी की हार अब का? जो वादा करके गए थे बीजेपी वो किसी ने सुना ही नहीं बिल्कुल भी। अभी आजकल के युवा बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं। जी। महंगाई देख लो, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा बिजली है, की दर देख लो, घर चलाने वाली बताओ जी। जैसा बिजली हुई और क्या नाम ये कह रहे थे खेती हुई, फ्री करा। इसमें जो पशु ये आवारा फिर रहे, इन्होंने सारे खेत खाद खरिया उड़वा दिए। जैसा कि बरसी हुई, गेहूँ हुए, सरसों हुई, इनको की पोगी खा रहे, नई जो मोल्टी, ये सब। अगर आवारा गोवंश की समस्या का समाधान हो जाता है चुनाव से पहले, तो क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा वापस? अगर इन्होंने अपनी जो वादे पूरे करे तो कुछ इस बारे में सोचेंगे, बदलाव आवेगा समाज में बैठ कर बस। ठीक। हाँ जी, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? है जी, क्या कारण मानते हैं प्रभाव पड़ने का? इसका कारण तो ये देखो, सबसे पहली बात तो मौका सभी को मिलना चाहिए, और दूसरी बात ये और रही बात विक्रम सैनी का, इसका कोई अच्छा वो नहीं रहा, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। जी। ये तो केवल जो प्रदर्शन ऊपर से दिखा था मोदी जी के हिसाब से और उसके हिसाब से ही था, जो कुछ असर था वो मोदी जी का ही था, इसका कोई असर नहीं था, ना कोई इसका काम में कोई खास होती। मोदी के नाम पे जीत रहे थे। नहीं, मोदी तो एक देखो अच्छा समझदार, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इसमें तो कोई वो भाई देश को बचा भी रखा है उसने, है जनता को ध्यान रखे। पर थोड़ा सा जैसा देखो पीछे किसानों का मुद्दा था, अब किसानों को मुद्दे पर किसान कितने दिन तक पड़े रहे, मोदी जी को नहीं दिख रहा था। एक प्रधानमंत्री थे, मालिक थे, पूरे देश के मालिक थे, सम्मानित व्यक्ति थे, उन्हें चाहिए था कम से कम उन लोगों के बीच में आने को, उनकी बात सुननी थी, है जी। दूसरी बात क्यों, प्रधानमंत्री साहब को, पूरी भाजपा सरकार को वे तो दिख रहे थे टीवी में, अब भाई किसानों ने मतलब जो है उन पे दरोगा पे तलवार चला दी, उन्हें क्या वे नहीं दिख रहे थे, जो वे तो एक जगह बैठे थे, दूसरे आकर के वे पत्थर मार रहे थे। भाई मारे थे ना सारे जाट भाई जयंत पर नहीं सुन, जो आदमी पत्थर मार रहे थे उनके खिलाफ मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया था? क्यों जी? उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। उन पर आने के जो बैठे थे एक जगह, उनके मसालों को ठोको जेल में, इन पर करो। नाराजगी रहेगी बीजेपी से? उन बीजेपी से नाराजगी नहीं, उनके विचारों से नाराजगी है। हमें किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं है, नफरत होती है केवल जनता को उनके विचारधाराओं से। विचारधाराओं पे ही पार्टी बनती है? बिल्कुल विचारधाराओं पे बनेगी कोई सी भी पार्टी। मैं तो अपने विचार किसी भी पार्टी को मैं खराब नहीं कहने का, खराब जो कहूँगा उसके भीतर जो उसे चलाने वाले बीच में अपना वो दिखाने वाले, असर दिखाने वाले, वो नीति खराब है। पार्टी तो खराब कोई सी ही नहीं आज तक। सभी का चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? भाई इसका तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? इसके कारण इतने हैं भाई, देख एक तो किसान का अब लोग कोई गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करा नहीं, आधी फसल जाने को तैयार हो रही, फिर एक आवारा पशु किसान पूरी रात और पूरे दिन खेत में ही बिता रहा अपनी फसल बचाने को बेचारों से। तो सरकार को देखना चाहिए, नहीं चाहिए। फिर कोई रोजगार का कैक साल हो गए, कोई रोजगार किसी बच्चे को नहीं मिल रहा, सब अपना गाँव में नहीं धक्के खा रहे अपना। एक फिर ये देखो आप, जैसा ये मिलिट्री में चले जाते किसान का बालक तो, और तो कहीं इनका नंबर आता ही नहीं बेचारों का, और भाई ये मिलिट्री में चले जाते, अब इन्होंने ख़त्म कर दी, अभी 4 साल की कर दी, ना के बराबर ही कर दी बस। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो फ़र्क नहीं पड़ने का। ऐसे जड्डे पड़े में हम खेत में अपने बालकों को पालने को खेत में पड़े, बताओ बेचारों से अपने उनकी रक्षा कर रहे, अपने फसल की फसल बचा रहे भाई। फिर बिजली देख लो आप, महंगाई देख लो, ये भी फ़र्क है। बिजली देख लो कितनी महंगी है। फिर आप यो देख लो जी, सिलेंडर देख लो, गैस सिलेंडर कितना महंगा है। आम आदमी की तो 5 से बाहर हो रहा हर चीज़। हमारे पे 1 रुपया, गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया ना, हमारा भाव अब लोग क्लियर करा। और महंगाई देख लो कहाँ जा रही भाई। कोई घर के सामान देख लो, बिजली देख लो आप, बिल्कुल रसोई गैस देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो। तो सरकार को इसकी तरफ तो ध्यान करना चाहिए। वोट तो जब भी तो दी थी 2014 में, इसमें 19 में दी, 17 में दी, 22 में दी इन्हें, तो इसीलिए तो दी थी
कि भाई हमारी जनता की तरफ इन देखें ये। कितने खरी उतरी बात करें? बस भाई खरी कहाँ उतरी, खरी उतरते तो हम खेतों में रातों पड़ते, क्या बताओ। अब जा तार पुरन लग रही है बताओ। तो किसान तो इतना लाचारी में जी रहा, बस क्या पूछे। तो नाराज है किसान, बहुत ज़्यादा नाराज है भाई। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या कितना नुकसान बीजेपी को? भाई सीधा सीधा नुकसान है, सीधा सीधा नुकसान है लोगों की। गांव में जैसे हम भी रह रहे हैं और गन्ने भी गिरने जा सारे में ही, तो वही सीधा सीधा और लोकदल की तरफ रुझान है भाई लोगों का। खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोग? बस ये बड़ा भाई ये विचार कर बस, अगर नहीं होता है इन समस्या का तो समाधान भैया भाई बहुत चला जाएगा, बीजेपी को काफी नुकसान होगा। पूरा नुकसान होगा फिर तो भाई। अच्छा, उपचुनाव में बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं आप? भाई वही है भाई, विचार ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा कैंडिडेट बढ़िया नेता है। हाँ, अगर 24 का चुनाव होगा उसमें कोई पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी के नाम पर वोट दी जाएगी? नहीं इसके नाम पे नहीं जानेंगे, पार्टी के नाम पे हाँ प्रत्याशी देखेंगे। हाँ, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया आदमियों को भाई। किस तरह के काम गांव में होने हैं? हाँ, तो जो भी करे सारा बढ़िया ही करे बस। अभी तक के कैसे काम रहे यहाँ? हम लोग ठीक ही रहे। ठीक रहे। हाँ जी, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ जी इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में भाई, पड़ेगा? पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा इसका। क्या कारण मानते हैं? इसका आवारा पशुओं का पड़ेगा ज़्यादातर, किसानों का गन्ने का पेमेंट है जी, और महंगाई ज़्यादा है, महंगाई का पेमेंट ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएंगे? जी वापस देखेंगे, फिर भी सोचेंगे। सोचेंगे। अगर नहीं होता है कितना प्रभाव मानते हैं पड़ेगा? ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आवारा पशु है, महंगाई है, बहुत मुद्दे हैं। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा, हाँ जी, उसमें क्या कोई पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम पर वोट दी जाएगी? पार्टी के हिसाब से जाया जाएगा। इस पार्टी की तरफ जाएंगे जैसे आपका लोकदल तरफ जाएंगे सारे। लोकदल की हाँ, तरफ क्या उम्मीद है लोकदल से? लोकदल काम करवाओगा। काम की उम्मीद है। अच्छी। किसानों की लड़ाई तो वही है। हुआ है जैसे, हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 90% पड़ेगा भाई। क्या कारण मानते हैं? भाई भाजपा का सुपड़ा साफ है, कारण यह है इस वजह से महंगाई बहुत है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, जंगलों की, आवारा पशु की, और बहुत ऐसे मसले जो किसानों के भी है, गांव के आदमियों के भी है। रात को बता सभी एक जगह पहरा दे रहे तो बता इससे काम चल रहा। किसान आदमी कहाँ तक भाई। लोकदल जो है किसान की के लिए बारे में सोचती है पहले से ही, आज से नहीं, पहले से ही किसानों की पार्टी है। किसानों की पार्टी है। तो ऐसे बताओ, हमारी पहली पार्टी आई है, हमारी पहचान ही लोकदल से है, हमारी तो और किसी से पहचान भी नहीं। सच्चाई तो यह है, हकीकत में हमारी जाट बिरादरी की जो पहचान है लोकदल है भाई। अच्छा, संजीव बालियान जाट? अरे नहीं ना, हम तो जो हमारा जो क्या अगर मुख्य है चौधरी चरण सिंह है, अरिजीत सिंह था, फिर अब जयंत है चौधरी वाल। हाँ, चौधरी चौधराट की जो असली जो हमारी जो चली हुई है वो तो क्या अगर चौधरी चरण सिंह से चली हुई है। ये तो 4 दिन के हैं, ये क्या दिन से आए, सन 2013 से आए, दंगे से ही तो आए, कवाड़ कांड से। अन्य तो बता, पहले से तो जो हमारे बड़े भी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई हैं, नौजवान साथी हैं, वे सब जो है क्या कर किसे देते पहले। अगर जयंत चौधरी किसी जाट चेहरे को ना उतार के किसी अन्य जाट? नहीं, उससे नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किसी को भी तार दो, लोकदल को वोट देंगे लड़के को। तो पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी? हाँ, पार्टी महत्वपूर्ण है, नाम बिरादरी कोई महत्वपूर्ण नहीं, वो किसी को भी उतार दो बस। हाँ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसमें तो भाई ज़्यादा पड़ेगा प्रभाव। क्या कारण मानते हैं? कारण तो साफ है, एक तो आवारा पशु हैं जी, और दूसरी बात भाई गन्ने का पेमेंट नहीं, अब तक कोई वो नहीं है कि अब तक भाव नहीं घोषित करा। बताओ और क्या करें जी। तो इस वजह अगर गन्ने का भाव घोषित कर देते हैं घोषित, अब क्या आखिरी में, अब तो सीजन ही खत्म हो लिया, अब आखिरी में सीजन कहाँ का भाव करेंगे। अब तो लोगों ने पेमेंट ले लिया, अब क्या भाव करेंगे बताओ।
तो बताओ क्या। आवारा गोवंश की समस्या का समाधान कर देते तो क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएंगे? नहीं जाने के बाद हम तो नाराजगी रहेगी बीजेपी से। हमने तो आज तक बीजेपी को वोट नहीं दी। न देने का आगे भी नहीं देने के। ना। किस तरह देखते हैं बीजेपी के 10 साल केंद्र में हो चुके पूरे लगभग? केंद्र में हो सके एक दफ़ा भाव बढ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। आज तक कोई भाव तो नहीं फिर घोषित करा इन्होंने, बस तो फिर क्या बात रहेगी। किसानों के हित में नहीं है पार्टी? ना, बिल्कुल नहीं है। जोरा जी। जैसे खतौली का चुनाव हुआ है उपचुनाव, हाँ जी इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? भाई थोड़ा नो पड़ेगा, जो बाजार घूम रहे आवारा जो हो रहे हैं ये, इनकी वजह से फर्क पड़ेगा। अगर इनका समाधान हो जाता तो फिर इतना नहीं पड़ने का। बीजेपी के पक्ष में जाएगा फिर तो हाँ भाई, फिर तो आदमी सोचे भाई अच्छा रेट राटा बनने भाई, वो नहीं खुल रहा है, खुलना चाहिए था या नहीं है जी। 3 महीने मिल चलो हो लिया तो थोड़ा इतना भी आदमी बहुत एहसास कर रहे कि रेट नहीं भाई खुला, रेट खुलना चाहिए था। पेमेंट तो ठीक चल रहा मिल रहा, बस बीजा समस्या भाई गेहूँ खा रहे, ईंट भी खा रहे और क्या नाम मार भी रहे। 24 के चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा कोई, या पार्टी के नाम पर वोट दी जाएगी? भाई दे पार्टी और दे उम्मीदवार सारी चीज़ देखते जा। पार्टी का कोई चीज़ बंद नहीं रहा, वैसे कुछ आदमी बंद रहा, कुछ बंद नहीं तो कुछ आदमी अच्छा कैंडिडेट हो, आदमी देवा भाई सही है नहीं है। वो भी जाओ समस्या तो हटी भाई, आवारा गोवंश की समस्या बड़ी है। बड़ी है जी, बहुत ज़्यादा बड़ी, ये मार भी रहे भाई। अगर नहीं समाधान हो जाता है तो भाई फिर फर्क पड़ेगा। किसान तो बिल्कुल ही जोर पड़ रहा किसानों में बहुत भाई, फसल सारे जब नाज ही नहीं रहने का फिर तो परेशानी तो आवेगी। हरा चारा नहीं बो रहे, बर्छे नहीं बो रहे, जई नहीं बो रहे, किसानों सरसों भी खा रहे या नहीं जी, तो फर्क तो पड़ जा। समस्या खत्म हो तो आदमी फिर नॉर्मल सर ठीक हो जा फिर आदमी। बीजेपी केजरीवाल संजीव बालियान को मैदान में उतारती है, हाँ क्या नहीं बढ़िया कैंडिडेट है संजीव बालियान, कोई गलत नहीं, अच्छा कैंडिडेट है, बढ़िया। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।